टैली डेबिट नोट और क्रेडिट नोट विथ इन्वेंट्री डे 10 क्वेश्चन में आज हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे कि टैली में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किस तरीके से करते हैं, वो भी इन्वेंट्री के साथ। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेल है, देन यहाँ पर भी सेल है, देन यहाँ पर परचेज है एंड यहाँ पे भी परचेज है। अब हमारे पास क्या हुए हैं, जो भी हमने सेल एंड परचेज किया है उसके कुछ रिटर्न्स हैं। इन रिटर्न्स की एंट्री कैसे होगी टैली में, चलिए आइए जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम डेट अपडेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप इस फीचर को यस रखेंगे। यहाँ पे चाहे तो इसको नो रख सकते हैं, बाकी जीएसटी में हम कोई यूज़ नहीं ले रहे हैं तो जीएसटी को भी नो रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंपनी बना लेनी है। अब हम जाएंगे क्रिएट में और क्रिएट में सबसे पहले हम इन्वेंट्रीज की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब ग्रुप किस नाम से बनेगा इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हैं एंड यहाँ पे फूड भी है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो सेल एंड परचेज है वो मिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है एंड फूड भी है। तो यहाँ पे ग्रुप आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम जो ग्रुप बनाएंगे वो बना देते हैं शॉपिंग। आप अपने नाम से भी ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में वो सभी चीजें आएंगी जो जो आपके पास एज अ आइटम है, जैसे कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम, स्वीट, नमकीन, व्हीट, राइस, ये सब हमारी क्या है, स्टॉक कैटेगरी है। इन सभी कैटेगरीज को हम यहाँ फिलअप कर लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जैसे आपका व्हीट हो गया, आप व्हीट फिल कर लीजिए, राइस फिल कर लीजिए, देन उसके बाद रैम है, देन आपके पास रोम है, देन स्वीट है, देन नमकीन है, देन यहाँ पे आपके पास व्हीट है। व्हीट ऑलरेडी हम पहले फिल कर चुके हैं। हमारे पास माउस है एंड हमारे पास कीबोर्ड है। तो इस तरीके से सारी इन्वेंट्रीज को हम फिल कर लेंगे। इन्वेंट्रीज फिल करने के बाद स्टॉक आइटम आप सबसे लास्ट में भरेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अभी आप यूनिट फिल करेंगे। यूनिट फिल करने के लिए आपको पीसेस, केजी एंड बैग, यहाँ पे 3 यूनिट दिया हुआ है आपको। तो यूनिट में आप यहाँ पे पीसेस फिल करेंगे, बैग फिल करेंगे एंड यहाँ पे आप केजी फिल करेंगे। तो ये आपकी हो गई यूनिट। यूनिट को फिल करने के बाद आपको वापस टैली में आना है, देन गोडाउन मतलब लोकेशन आपको फिल करनी है। क्वेश्चन में नजर डालेंगे तो आपको दिल्ली दिखेगा, यूपी दिखेगा, पंजाब दिखेगा और गुजरात दिखेगा। तो गोडाउन में आप यहाँ पे फिल करेंगे दिल्ली, यूपी, पंजाब एंड गुजरात। इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। देन सबसे लास्ट में आप फिल करेंगे स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला आइटम था हमारे पास माउस, तो यहाँ पे जब आप अंडर में आएंगे तो यहाँ पे आप शॉपिंग लेंगे। देन माउस को आप माउस कैटेगरी में डालेंगे, देन ये पीसीज में जाएगा आपका। इस तरीके से आपको इस एंट्री को फिल करना है। देन यहाँ पे आप कीबोर्ड लेंगे, कीबोर्ड शॉपिंग में जाएगा, कीबोर्ड यहाँ पे कीबोर्ड में जाएगा, पीसीस में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सपोज आपने कीबोर्ड ले लिया, माउस ले लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे व्हीट लिया तो आप यहाँ पे व्हीट ले लेंगे। देन ये केजी में जाएगा आपका, या यहाँ पे आपका बैग में जाएगा। राइस आप लेंगे और राइस को भी यहाँ पे राइस चूज करेंगे और इसको भी आप बैग में डालेंगे। देन यहाँ पे आप स्वीट लेंगे, स्वीट को स्वीट में डालेंगे। देन यहाँ पे आपका केजी आएगा। देन नमकीन डालेंगे, देन नमकीन को आप नमकीन में ही रखेंगे, देन इसमें केजी जाएगा। देन यहाँ पे आपका रैम आएगा, रैम को आप रैम में डालेंगे और इसको पीसेस में रखेंगे।
और यहाँ पे आपका रोम आएगा, इसको भी आप रोम में डालेंगे और यहाँ पे इसको पीसेस रखेंगे। इस तरीके से आप टैली में इन्वेंटरीज को फिल करते हैं। अब हम वाउचर एंट्री करेंगे इनकी। आप वाउचर में जाएंगे, बाहर आएंगे, वाउचर में जाएंगे। सिंपल पहले आपको सेल और परचेज की एंट्री करनी है। तो सेल के लिए आप यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आपको पार्टी नेम में पार्टी का नाम लेना है। क्वेश्चन में नजर डालेंगे तो सेल के आईटी में पहली पार्टी है हरीश दिल्ली में। तो पहली एंट्री में आप देखेंगे यहाँ पे हरीश है दिल्ली, देन वीट और यहाँ पे कीबोर्ड और माउस ये सेल कर रहा है, सेल टू इसको कीबोर्ड और माउस सेल किया गया है। देन इसकी एंट्री हम करेंगे हरीश दिल्ली। तो यहाँ पर पार्टी नेम में हरीश आएगा, ऑल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और हरीश लेंगे सन्डे, क्योंकि हम सेल टू करें तो सन्डे आपका यहाँ पे ये डेटर रहेगा। यहाँ पर वाउचर में आपको पार्टी नेम में हरीश लेना है तो ऑल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ पे हरीश लेंगे और यहाँ पे आपका रहेगा सन्डे डेटर। यहाँ पे सेल में सेल का लेजर आएगा, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सेल अंडर सेल अकाउंट जाएगा। अब हरीश क्या क्या चीजें सेल कर रहा है पहले इसको समझ लेते हैं। हरीश को क्या क्या चीजें सेल की गई हैं इस चीज को समझ। यहाँ पर हरीश को 50, 100 कीबोर्ड और 50 माउस सेल किए गए हैं। तो इन सभी एंट्रीज को हम, तो यहाँ पर जो हरीश की एंट्री है दिल्ली की, सेल टू हरीश, हरीश को सेल किया गया है 100 पीसेस कीबोर्ड 44455 एंड 50 पीसेस माउस। 50 पीसेस माउस का यहाँ पे जो हरीश को सेल किया है 234। चलिए आइए इस पूरी एंट्री को करते हैं। यहाँ पर हरीश लिया हमने, यहाँ पे सेल लिया। अब यहाँ पर हम आइटम जो है हरीश को तो सेल किया गया है, कीबोर्ड सेल किया है तो कीबोर्ड लेंगे आप। गोडाउन जो हरीश का है वो दिल्ली है। क्वांटिटी जो हरीश की है वो 100 है और जो रेट है वो है 455। तो यहाँ पे ये हरीश की एंट्री हो गई है कीबोर्ड की। इसी तरीके से हम यहाँ पे माउस की एंट्री भी ले लेंगे। गोडाउन दिल्ली है हरीश का, क्वांटिटी जो है वो 500 है और जो रेट है वो है 234। तो इस तरीके से यहाँ पर हरीश का हमने टोटल हरीश को सेल किया गया, वो एंट्री हमने हरीश की कर दी है। अब सेल की दूसरी एंट्री को समझ लेते हैं। सेल की दूसरी एंट्री यहाँ पे आप देखेंगे गोविंद यूपी 20 पीसेस रैम एंड 250 पीसेस रोम है। इसकी एंट्री कैसे एक्सेल में करेंगे चलिए आइए समझते हैं। सॉरी एक्सेल नहीं, टैली में। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हम टैली में किस तरीके से करेंगे, टैली प्राइम में, चलिए समझते हैं। तो पार्टी नेम में हम गोविंद का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे गोविंद लिखेंगे, सन्डे डेटर रहेगा क्योंकि इसको हमने सेल किया है। यहाँ पे सेल का लेजर आएगा, ऑलरेडी बना है, आपको बनाना नहीं है। नेम ऑफ आइटम में आप यहाँ पे पिक करेंगे रैम, गोडाउन रहेगा यूपी, देन जो क्वांटिटी है वो है 200 और जो प्राइस है वो है 444। इसी तरीके से रैम के बाद आप यहाँ पे रोम पिक करेंगे, गोडाउन यूपी रहेगा, देन क्वांटिटी जो है 250 है एंड जो रेट है वो 234 है। तो इस तरीके से हमने गोविंद की भी सेल की एंट्री कर ली है। अब हमें जो एंट्री करनी है वो करनी है परचेज की। तो कीबोर्ड से F9 हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे परचेज देख पाएंगे। परचेज का वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया है। तो क्वेश्चन में परचेज फ्रॉम रवि से हमने परचेज किया 160 केजी स्वीट एंड नमकीन। तो चलिए आइए रवि पंजाब की एंट्री टैली में कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा रवि, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ रवि लिखेंगे, देन सन्डे क्रेडिटर ये जाएगा क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं। देन यहाँ पर आएगा परचेज का लेजर, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, परचेज अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे हम पहले लेंगे स्वीट, देन गोडाउन जो है वो है गुजरात, देन क्वांटिटी जो है वो है 160, देन जो रेट है वो है 330। इसी तरीके से हम स्वीट के बाद नमकीन की भी एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं।
गोडाउन गुजरात रहेगा, क्वांटिटी 190 रहेगी, देन रेट इसका 400 है। तो इस तरीके से हमने रवि से परचेज कर लिया है। यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। लास्ट एंट्री में हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमने यहाँ पे गुजरात ले लिया जबकि ये पंजाब था, तो इसको फिलहाल हम गुजरात कर देते हैं और इसको पंजाब कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट एंट्री है, हमने परचेज किया है कनिका से, पंजाब से, तो यहाँ पे 150 बैग आपका व्हीट है एंड 160 बैग आपका राइस है। तो पंजाब की एंट्री को चलिए टैली में कर लेते हैं। यहाँ पर लेजर आएगा कनिका का, और सी कनिका, देन सन्ड्री क्रेडिटर हम यहाँ लेंगे क्योंकि कनिका से परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर परचेज का लेजर ऑलरेडी बना है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ आइटम जो है वो है आपका व्हीट, और गोडाउन यहाँ पर हम लेंगे पंजाब। देन जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 150 रहेगी, देन जो रेट है वो 230 रहेगा। देन इसी तरीके से व्हीट के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा राइस, देन गोडाउन यही आपका पंजाब रहेगा, देन क्वांटिटी 160 रहेगी और जो प्राइस है वो 400 है। तो इस तरीके से आपने सेल और परचेज की एंट्री को कर लिया है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, अब उसकी बारी है। तो यहाँ पे जो आपका सेल रिटर्न होता है उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं और परचेस रिटर्न को डेबिट नोट बोलते हैं। जब आप अपने कीबोर्ड से Alt F5 प्रेस करते हैं तो डेबिट नोट आता है, जब Alt F6 प्रेस करते हैं तो क्रेडिट नोट आता है। अगर सेल रिटर्न हो रहा है तो आप क्रेडिट नोट को यूज करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्रेडिट नोट में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे रिटर्न्स की एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सामान रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड, माउस, रैम एंड रोम, ये सब आपके क्या हुए हैं, ये सेल रिटर्न है। अगर आप देखें, कीबोर्ड भी हमारा सेल किया गया था, माउस भी सेल किया गया था, देन उसके बाद यहाँ पे रैम एंड रोम भी सेल। तो ये सभी एंट्री सेल की हैं और नीचे वाली एंट्री आपकी परचेज की हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी एंट्रीज को कीबोर्ड में, सभी एंट्रीज को टैली में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो सेल किया था, सेल हमने कीबोर्ड और माउस हमने सेल किया था हरीश को। तो क्रेडिट नोट में पार्टी नेम में हम यहां से हरीश पिक कर लेंगे। देन यहां पर सेल में Alt C प्रेस करेंगे एंड सेल रिटर्न का लेजर बनाएंगे। अंडर सेल अकाउंट हम इसको यहां पे रखेंगे। नेम ऑफ आइटम कीबोर्ड, पहले आप कीबोर्ड लेंगे, गोडाउन इसका दिल्ली है। देन क्वांटिटी जो इसकी रिटर्न हो रही है वो 30 पीसेस है। देन एंटर एंटर एंटर, देन एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे माउस ले लेंगे। देन गोडाउन जो इसका है वो भी दिल्ली ही है। क्वांटिटी जो यहाँ पे इसकी रहेगी वो 20 पीसेस रिटर्न हुए हैं। देन एंटर एंटर एंटर। तो इस तरीके से आपने सेल रिटर्न की पहली एंट्री कर ली है। दूसरा जो आप देखेंगे, गोविंद को रैम एंड रोम, गोविंद को सेल किया गया था यूपी। तो टैली में पार्टी नेम में क्रेडिट नोट में यहाँ पे आप गोविंद ले लेंगे और यहाँ पे गोविंद लेने के बाद यहाँ पे आप सेल रिटर्न लेंगे। इसका लेजर दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि बना हुआ है। अब यहाँ पे आप लेंगे पहले रैम, गोडाउन आपका यूपी रहेगा। देन क्वांटिटी इसकी 40 है। इसी तरीके से यहाँ पे आप रोम ले लेंगे। देन गोडाउन इसका यूपी रहेगा, गोडाउन इसका यूपी ही रहेगा। देन जो क्वांटिटी है वो है 60। देन एंटर एंटर। इस तरीके से आपने क्रेडिट नोट की एंट्री, दोनों एंट्रियां कर ली हैं। अब बारी आती है डेबिट नोट की। डेबिट नोट के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt F5, तो यहाँ पे आपको डेबिट नोट देखने को मिलेगा। डेबिट नोट में यहाँ पे स्वीट, नमकीन, राइस एंड व्हीट, ये आपका परचेज रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पर रवि को गुजरात हमने व्हीट और नमकीन क्या किया था, परचेज किया था। मतलब रवि से हमने
गुजरात से 160 और 190 नमकीन और स्वीट हमने परचेज किया था। अब हमें इतना इसको क्या करना है, रिटर्न करना है, मतलब 9923 रिटर्न करना है। तो रवि गुजरात, तो यहाँ पे हमने डेबिट नोट की स्क्रीन ले लिया है, यहाँ पे हम रवि ले लेंगे। देन रवि लेने के बाद यहाँ पे आपका जो लेजर आएगा, लेजर नेम में ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे, इसको अंडर परचेज अकाउंट में डालेंगे। जो आइटम है यहाँ पे, पहला आइटम हमारा स्वीट है, जिसका गोडाउन हमारा गुजरात है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 19 है। देन इसी तरीके से यहाँ पे हम नमकीन ले लेंगे, देन गोडाउन इसका जो है वो गुजरात है, क्वांटिटी जो है नमकीन की वो 23 है। तो इस तरीके से हमने डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न की एंट्री पहली कर ली है। दूसरी एंट्री में आप नजर डालेंगे, हमने परचेज किया है कनिका से, पंजाब से, तो यहाँ पे बैग और वीट और राइस हमने परचेज किया है। तो चलिए ये इस एंट्री को भी कर लेते हैं, कनिका पंजाब। तो पार्टी नेम में यहाँ पे आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट सी प्रेस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, कनिका आप पिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे परचेज रिटर्न का लेजर पहले से बना हुआ है, पिक कर लेंगे। देन यहाँ पे हम लेंगे आपका वीट, गोडाउन जो वीट का है वो है आपका यूपी। देन जो क्वांटिटी है वो है 40। इसी तरीके से यहाँ पे आप राइस ले लेंगे, देन गोडाउन आपका यूपी ही रहेगा, क्वांटिटी 60 है जो रिटर्न हुई है। देन यहाँ पे इस तरीके से आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट की दोनों की एंट्री कर ली है। अब चलिए जरा आंसर चेक करते हैं। जब आप अपने कीबोर्ड से DT प्रेस करेंगे बाहर आके और Alt F1 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना सेल रिटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ आपको अपना परचेज रिटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ सेल देखने को मिलेगा, यहाँ परचेज। जब आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी रिटर्न्स की एंट्री भी देख पाएंगे कि वो डेबिट नोट है या फिर आपका क्रेडिट नोट है। तो इस तरीके से टैली में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री को करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप टैली के फुल कोर्स को सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट itclass.in पे जाके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, जो बहुत रीजनेबल प्राइस पे आप सभी के लिए अवेलेबल है।